वेलकम बैक एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी। मैं सुमित कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी में। आज हम लोग अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और अलजेब्रा में आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का टॉपिक कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा और अगर कोई भी दिक्कत वगैरह आपको उसी टॉपिक में रह जाता है तो आपको कांटेक्ट करना है हमसे। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे अभी। टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी इजी। ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सम नंबर अरेंज्ड in a particular pattern सीक्वेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे नंबर्स, कुछ नंबर्स क्या है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। लेट फॉर एग्जांपल्स 2 4 6 8 समथिंग। और एग्जांपल देता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। और पैटर्न देते हैं √1, √2, √3, √4, √5। और पैटर्न दे रहे हैं हम लोग 1 3 5 7 9 11। फिर इसके बाद और हम लोग बात कर रहे हैं और एक पैटर्न दे देते हैं 2 3 5 7 8 9 10 11 13। देखिए जी, यहाँ पे जितने भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है नंबर्स का, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस कहलाएंगे। सीक्वेंस क्यों कहलाएंगे? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हो वो सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। ये भी सीक्वेंस है क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। समथिंग ये क्यूब नेचुरल नंबर का है, ये अंडर रूट नेचुरल नंबर का है, ये आपका ऑड नंबर है और ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ये सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। क्या इन सारे सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस एपी कहलाएगा? तो एपी कहलाने के लिए क्या चाहिए? एपी का डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ सीक्वेंस in which its term differ from its preceding term by a constant difference, by a constant। ध्यान रखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाने के लिए क्या कंडीशन है आपका?
कि एक कोई भी ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे हर टर्म अपने पहले वाले टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे इस टर्म देखो, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का कांस्टेंट डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, फिर 2 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है। तो ध्यान देना है इन सीक्वेंस में सिर्फ एपी कौन सा है, तो सीक्वेंस ये एपी का है, ये भी सीक्वेंस एपी का नहीं है, आप कांस्टेंट डिफरेंस चेक करोगे तो नहीं आएगा। ये भी सीक्वेंस क्या है आपका, एपी का है। तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि हर एक जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है हर बारी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 15, क्या ये सीक्वेंस एपी है? बिल्कुल एपी है, क्योंकि डिफरेंस देखिए यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है। ये जो डिफरेंस है कांस्टेंट डिफरेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे CD से। कांस्टेंट डिफरेंस को CD से डिनोट करेंगे। जो 3 क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं A से, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं L से। ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय A, कांस्टेंट डिफरेंस डिनोटेड बाय D, लास्ट टर्म डिनोटेड बाय L। जो भी टर्म फाइंड करना है उसको हम लोग T1, T2, Tn से डिनोट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप फोटो ले लीजिए। चलिए अब हमारे पास क्या है, टॉपिक लिखेंगे हम लोग टू फाइंड Tn टर्म ऑफ एन एपी। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि एपी का 5वां टर्म फाइंड कीजिए, 7वां टर्म फाइंड कीजिए, 10वां टर्म फाइंड कीजिए। तो कोई भी टर्म एपी का फाइंड करना है तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, और सिर्फ आपको यही फॉर्मूला पढ़ना है, समेशन वाला फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या माना, ए माना, कॉमन डिफरेंस क्या माना, डी माना। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, देखिए आप लोग लिखे, यहां पे ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, सेकेंड टर्म एपी का क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो हमें इसमें डी ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो a प्लस डी, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना चाह रहे हैं हम, सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, a प्लस सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 डी। देखो जी बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बराबर हुआ। थर्ड टर्म लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, a, इसी में एक और डी ऐड होगा तो a प्लस 2d
इसी को क्या लिख सकते हैं सर, ए, वैसे थर्ड टर्म तो 3 माइनस 1 डी, 1 हमेशा रहेगा, थर्ड टर्म है तो 3 आ जाएगा। एज लाइक हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म, टी एन टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, देखते हैं यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी टर्म फाइंड करना होता है, एन टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना है तो 3 हुआ, एन टर्म फाइंड करना है तो एन होगा, -1 तो हमेशा रहेगा इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो गया एपी का टी एन टर्म फाइंड करने से। ये कहाँ से है, फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो। अगला इसी का, ये पहला फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2, टू फाइंड एन टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आपसे पूछा जाए कि अंत से 5वां टर्म बताइए, अंत से 7वां टर्म बताइए, तो आप क्या करोगे, तो वही लिखेंगे, लेट द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू L, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D। लिखिए यहां पे लास्ट टर्म इक्वल्स टू L, सेकेंड लास्ट टर्म, इसमें से माइनस करना होगा क्या, D, तो L माइनस D। इसको आप लिख सकते हो बच्चों ऐसे, L सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे -2 माइनस 1 इंटू डी। देखो बात बराबर आया कि नहीं आया, आया। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, क्या होगा, तो वही L, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 आएगा, -1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L माइनस 2D। हमें nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला वही रहेगा, L का L हो जाएगा। जो टर्म फाइंड करना होता है सर वहाँ पे वो टर्म लिख देते हैं, उसमें से 1 माइनस करते हैं इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। फॉर्मूला नंबर 2, 2 फॉर्मूला है, यही दोनों फॉर्मूला से आपका क्वेश्चंस एपी का बनेगा। चलिए इसको भी आप लोग फोटो क्लिक कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे हम। 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने के लिए कैपेबल है। हमारा एक्सरसाइज कौन सा है, 5A।
क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सो दैट each of the progression given below is an AP, find the first term, common difference and next term। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हैं और आपसे क्या कहा जा रहा है कि शो करना है कि हर एक टर्म क्या है आपका AP में है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चंस को बना देता हूँ। देखिए क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट का 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, फर्स्ट का 3 और फर्स्ट का 5। -1 -5/6 -2/3 -1/2। पहले पूछ रहा है कि बताइए AP का फर्स्ट टर्म क्या है। तो इस AP का फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहले शो करना है। तो देखते हैं कैसे शो करेंगे। तो AP होने का क्या कंडीशंस है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फाइंड कीजिए, 5/6 में से माइनस करते हैं -1, इक्वल होना चाहिए किसके, -2/3 -5/। अगर ये दोनों सेम आ गया तो ये AP में है, नहीं आया तो नहीं है। तो देखिए -5/6 + 1 = -2/3 + 5/6। एलसीएम देखिए 6 -5 + 1, एलसीएम 6, 3 2 = 6, 2 -4 हो जाएगा और यहाँ पे +5। देखिए यहाँ पे नहीं आया, गलत किया हमने, यहाँ पे +6 हो जाएगा ना बच्चों। देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये कितना आया 1/6 और यहाँ पे भी क्या आया 1/6। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 subsequent term, so this is AP। ये AP में है और हमें एक कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1/6। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट टर्म पूछना चाह रहा है तो नेक्स्ट टर्म इक्वल्स टू ऐड कर दीजिए, -1/2 + 1/6 जोड़ दीजिए, एलसीएम 6, 3 आया तो -3 + 1 = -2/6। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, √20 √45 √80 125। क्या ये सीक्वेंस AP में है या फिर नहीं है। तो हाँ AP में है, चेक करना, हमें प्रूफ करना है। देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 × 5 20 होता है ना बच्चों। हाँ सर, तो 4 × 5 ले 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5। यहाँ पे देखिए 45 है तो 45 देखिए 9 × 5 45 होता है ना बच्चों। हाँ सर होता है। 9 क्या होगा 3 आ जाएगा, 3√5। अगेन ये 4√5 6√5। तो क्या ये AP में है। हाँ दिस इज AP में है। कंडीशन फॉर AP कर दीजिए, 3√5 - 2√5 इक्वल होना चाहिए 4√5 - 3√5 के। यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5। तो ये सीक्वेंस आपका AP में है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस CD √5। नेक्स्ट टर्म ये क्या है 6√5 + √5 क्या हो जाएगा 7√5। इसको लिखना चाहो तो आप 49 × 5 कर सकते हो। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 2 का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन बता देता है। क्वेश्चन में बता देते हैं आपको 4 बता दे रहे हैं, ठीक, 5 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, द 15th टर्म ऑफ एन एपी। 15वां टर्म आपसे पूछ रहा है बच्चों, -40 है, -15 है, 10 है, 35 है। 15वां टर्म पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो सिंपल सा है, a कितना है -40, d फाइंड कीजिए, तो -15 माइनस 40, -15 + 40 = 25। सी डी आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, T15 = Tn = फॉर्मूला भी जस्ट मैंने क्या बताया, a + n - 1d। 15वां टर्म पूछ रहा है तो T15 = a कितना है -40, n 15वां पूछ रहा है तो 15 - 1 × 25। सॉल्व कर लेना है, -40 + 14 × 25, तो ये आपका 350 + -40 बराबर 310। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में मैं 4 बताऊंगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ देता है। ये सीक्वेंस एपी में है, क्या कह रहा है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, फाइंड पी। तो एपी में होने का क्या कंडीशन है, तो लिखेंगे कंडीशन फॉर एपी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्वल होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3p + 1 - 2p - 1 इक्वल होना चाहिए किसके, 11 - 3p + 1 के। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चंस है। सॉल्व कीजिए, 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। 3p + 1 - 2p + 1 = 11 - 3p - 1। सॉल्व कीजिए, 3p - 2p तो p, 1 + 1 2, 11 माइनस कर देते हैं, 10 + 3 - 3p, p को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 4p = इसको उधर ले जाइए, 10 - 2 8, तो p = 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा बताएंगे, चलिए मैं रेज कर देता हूं। कोई भी क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, मैं क्वेश्चंस आपको बच्चों बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको बनाने लायक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन आप जब तक, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चों मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तब तक मैथ्स आप नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूं क्या लिख रहा है, nth term of the progressions equals to 4n - 10। सो करना है, सो दिस इज इन एपी, सो करना, ये एपी में है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, CD निकालना है और T16 निकालना है। nth टर्म का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म = n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 4 × 1 - 10 दैट इज -6। सेकेंड टर्म = 2 डालिए, 4 × 2 - 10
तो -2, थर्ड टर्म निकालिए, 3 पुट कीजिए, 4 इंटू 3 -10 इक्वल्स टू +2। AP का कंडीशन चेक कीजिए, तो कंडीशन फॉर AP क्या होगा, -2 माइनस -6 इक्वल होना चाहिए 2 -2 के। देखिए यहाँ पे -2 + 6 इक्वल्स टू 2 + 2 4 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग लिखेंगे गिवन सीक्वेंसेज इन AP, गिवन सीक्वेंस इज AP। फर्स्ट टर्म हमने कॉमन डिफरेंस देखिए, CD इक्वल्स टू 4, 16 टर्म फॉर्मूला लगाइए, TN इक्वल्स टू, अब सिंपली 16 टर्म फाइंड यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो अपने फॉर्मूला से, तो हम फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, A + n-1D। चलिए A का वैल्यू हमने फाइंड किया अभी जस्ट -6, 16 टर्म पूछ रहा है, तो 16 टर्म पूछ रहा है तो n का वैल्यू 16 -1 और D का वैल्यू 4, तो कितना होगा 15 जो -6 + 60 इक्वल्स टू 54। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट आप लोग। कोई भी क्वेश्चन मैं देता हूं तो सबसे पहले आप पॉज करोगे, पॉज करने के देन आप क्वेश्चन को बनाओगे, नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन को आप देखोगे। आगे बढ़ेंगे, मैं इंक थोड़ा डाल लेता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं 13। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। AP का कौन सा टर्म आपका -81 है? तो आपका क्या दे दिया है, TN का वैल्यू दे दिया है -81, फर्स्ट टर्म दे दिया है 21, D इक्वल्स टू 18 में से 21 माइनस कर दिए तो -3। n फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला लगाइए, TN इक्वल्स टू A + n-1D। TN का वैल्यू दे दिया है -81, A का वैल्यू 21, n का वैल्यू फाइंड करना है और D का वैल्यू -3। सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चंस को। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -81 -21 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। देखिए यहाँ पे 102 होना चाहिए बच्चों, 102 ही होना चाहिए, इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। माइनस से माइनस कट गया, n-1 इक्वल्स टू 102 डिवाइड 3 से कटेगा ही, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो n इक्वल्स टू 31 + 4 34 + 1 इक्वल्स टू 35। सेम पैटर्न पे मैं एक और क्वेश्चन बच्चों में करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 72, 68, 64, 60 इज 0। AP का कौन सा टर्म 0 है? तो हमारा TN दिया हुआ है 0, ये पता करना है कौन सा टर्म है। n इक्वल्स टू व्हाट, A इक्वल्स टू 72, D इक्वल्स टू 68 - 72,
डेट इज -4। फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों, बन जाएगा सेम, मैं बना देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। Tn का वैल्यू 0, A का वैल्यू 72, n-1, D का वैल्यू बच्चों कितना है -4। देखिए बच्चों 74 को आप इधर ले आइए, -72 इक्वल्स टू n-1 इंटू -4, कट जाएगा 4 से, 18 चौक 72, n इक्वल्स टू 18 + 1 इक्वल्स टू 19। 90 टर्म क्या है इसका 0 है। चलिए मैं इसको इरेज करूंगा बच्चों, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट बिल्कुल कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताने लायक क्वेश्चन है आपको। 14, 15, 16। 14, 15, 16 में मैं क्वेश्चन में एक कोई क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए 14, 15, 16 लेट्स सपोज 15, बीच वाला क्वेश्चन, विच टर्म of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term। कह रहा है कि AP का कौन सा टर्म इसके 31वें टर्म से 130 ज्यादा है। तो पहले आपको 31st टर्म फाइंड करना होगा, उसमें 130 जोड़ना होगा और फिर पता करना होगा कि वो कौन सा टर्म है। बात को आप समझे मेरे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि AP का कौन सा टर्म 130 ज्यादा है इसके 31वें टर्म से। तो 31वें टर्म को फाइंड कर लीजिए, उसमें 130 जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो पता कर लीजिए कि कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं 31st टर्म, Tn इक्वल्स टू A + n-1D। Tn 31st टर्म फाइंड करना है, T 31st इक्वल्स टू A का वैल्यू 5, 31 आएगा, n ये -1 और D का वैल्यू 15 में से 5 गया तो 10। क्या आ गया आपका 5 + 30 × 10 305। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 130 ज्यादा है। तो ध्यान रखना है, हमें फाइंड करना होगा Tn इक्वल्स टू A + n-1D का फॉर्मूला फिर से आएगा। 31st टर्म 305 था और हमें पता करना है कि इसमें 130 जोड़ देंगे तो ये कौन सा टर्म होगा। तो चेक कर लीजिए, A का वैल्यू 5, n फाइंड करना है और D का वैल्यू 10। सॉल्व करना है बच्चों, इसको इधर ले आएंगे तो 5 घट जाएगा तो 300 और प्लस 130 तो 430 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू n-1 × 10, 0 से 0 कटा तो n इक्वल्स टू 44 टर्म। 44 टर्म क्या होगा इस AP का 130 ज्यादा होगा इसके 31वें टर्म से। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन बच्चों इसमें टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रांग होगा ये। चलिए देखिए बच्चों, 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है 16, 17, 18 में 17, 18 में से एक क्वेश्चन बता देते हैं। लेट्स सपोज मैं बता देता हूँ 18 ही बताता हूँ, बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होना चाहिए।
फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 -62 मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो देखिए जी 3 टर्म रहा तो मिडिल टर्म दूसरा टर्म होगा, 5 टर्म रहा तो मिडिल टर्म तीसरा टर्म होगा। तो पहले हमें बच्चों ये देखना होगा ना बच्चों कि ये 62 कौन सा टर्म होगा, तभी ना मिडिल टर्म बता पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे पता चलता है। तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, हमें पता करना है 62 कौन सा टर्म है, तो 60 A का वैल्यू 10, n पता करना है, D का वैल्यू 7 में से 10 गया तो -3। सॉल्व करना है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -72 n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कट गया, काटते हैं 24 या 72, n इक्वल्स टू 25। तो 25 है बच्चों n का वैल्यू, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू 30th टर्म। तो हमें 30th टर्म फाइंड करना है, T 13 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, A का वैल्यू 10, 13 माइनस 1, D का वैल्यू -3। सॉल्व कर लेना है बच्चों, 10 प्लस 12 इंटू -3, 12 या 36 -36 प्लस 10 होगा आपका -26। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे 24 रहता, लेट सपोज यहाँ पे 24 रहता तो मिडिल टर्म इसका कौन सा होता। तो ध्यान रखना यहाँ पे 24 से मिडिल टर्म आपका 2 आएगा और दोनों को मिडिल टर्म आपका क्या आएगा, देखिए 24 आएगा तो आपका एक 12वां आएगा और इधर से 12, देखिए 1 2 लिख देते हैं मैं। सम ऑफ टू मोस्ट मिडिल टर्म कह रहा है। चलिए अगर आपका मान लेते हैं क्या है 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, अब इसे मिडिल टर्म कौन सा होगा बच्चों, तो ये दोनों को आपको ऐड, ये दोनों को मिडिल टर्म माना जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम बताइए, तो आपको इन दोनों को फाइंड करके इसका सम बताना होगा। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे कितना होगा, 4 है तो दूसरा हुआ ना बच्चों, तो 24 है तो 12वां और एक 13वां। आपको 12वां टर्म भी ऐसे फाइंड करना होगा, 13वां टर्म भी फाइंड करना होगा, दोनों को समेशंस करना होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया एंड वाला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द, चलिए दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में 21, फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड of the AP 17, 14, 11 -40। आपसे पूछा जा रहा है कि छठा टर्म बताइए लास्ट से, तो फॉर्मूला लगाइए, nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1D। छठा टर्म पूछ रहा है तो L का वैल्यू -40, छठा टर्म तो 6 -1, D का वैल्यू 14 में से 17 गया तो -3। सॉल्व कर लेना है, -40 प्लस 5 इंटू -3 तो 15 माइनस में, और यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा -55। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। देख लीजिए इसका आंसर, देख लीजिए मेरा मैच कर लेते हैं पहले बच्चों। 21 का आंसर गलत आंसर आया बच्चों, हमने कुछ गलत कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 21 है ना बच्चों, 25 आना चाहिए, हमारा आंसर गलत आया। L माइनस गलती कहाँ पे हो रहा है बच्चों, अब देखिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलत कर रहा है हम लोग, और यहाँ पे माइनस होता है ना बच्चों, बिल ठीक है, माइनस कीजिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैसे मुझे पता लग गलत कर रहे हैं, क्योंकि घट रहा है तो ये वैल्यू कम होना चाहिए था, ये ज़्यादा आ रहा था हमारा, तो माइनस, तो यहाँ पे कितना हो 15, तो यहाँ पे +15 बराबर -25। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 22 और 23 में मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। 23 सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कोई भी, 23 में बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, इज -150 अ टर्म ऑफ द एपी। 11,8,5,2 हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या -150 एपी का टर्म है या फिर नहीं है, चेक करना होगा। तो लगाइए फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d -150, a का वैल्यू 11, n माइनस 1, d का वैल्यू 8 में से 11 गया -3, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 11 जो है -161 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटिए, कि 3 से नहीं कट रहा है बच्चों, 3 से कटा बच्चों, नहीं कटा, ये कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 161/3। ये कभी क्या, ये फ्रैक्शन में होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू 161/3 प्लस 1, तो लिखेंगे हेयर n इज इन अ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन में है, बट फॉर बीइंग अ टर्म ऑफ एन एपी इट मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। इसको एपी का कोई टर्म होने के लिए इसको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, देखिए ये फ्रैक्शन में है, सो दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ये एपी का टर्म नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शंस में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आता तो होता, नहीं आया तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 एंड 25 सेम क्वेश्चन है, और इसमें से मैं क्वेश्चन में 24 बता रहा हूं। विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 is its first नेगेटिव टर्म। पूछा जा रहा है इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, कौन सा टर्म इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो नेगेटिव टर्म होगा तो मतलब उसका वैल्यू 0 से छोटा होता तब ये नेगेटिव टर्म है, तो Tn क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होगा तभी नेगेटिव होगा। तो फॉर्मूला लगाइए, Tn इक्वल्स टू a प्लस
n-1 डी, ये 0 से छोटा होना चाहिए, तभी आपका ये नेगेटिव टर्म होगा। तो अब वैल्यू पुट करता चला जाइए। 121 ए का वैल्यू, n पता करना है 1, और d का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए -4। देखिए कौन सा टर्म 0 से छोटा है इसका, यही हम पता करना चाहते हैं। 121, इसको ब्रेक करना होगा, -4n, और यहाँ पे जोड़िए बच्चों +4, लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा 125 -4n। गलत बच्चों कुछ नहीं ना कर रहे, ध्यान देते रहना बच्चों। a का वैल्यू 121 सही है, n-1 ठीक है, d का वैल्यू -4 ये भी ठीक है, 121 ये भी ठीक है, -4 ये भी ठीक है, और प्लस ये भी ठीक है, लेस देन 0। 4n को उधर ले जाओ बच्चों, 4n, और यहाँ पे 125, तो n का वैल्यू 125/4, n का वैल्यू डिवाइड करना होगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और 1/4 क्या कह रहा है, 31st टर्म और 1/4 क्या है, 31 n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 31st 1/4 जो रहेगा वो क्या होगा आपका 0 से छोटा होगा, तो फ्रैक्शन में तो हम लोग लेंगे नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 32nd टर्म। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इक्वल्स टू 32nd टर्म। फ्रैक्शन में तो होगा नहीं ना बच्चों, 31st टर्म के बाद वाला टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो 1/4 तो होगा नहीं, तो 32nd टर्म होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, 24 के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, फिर हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैं 26 बता देता हूं, ठीक है। 26 में बताऊंगा, और 27 और 28 दोनों क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो 27 और 28 में मैं एक क्वेश्चन नंबर 28 में मान लेता हूं, 29 और 30 भी एक क्वेश्चन में, और यहां भी बता देता हूं 30। फिर इन 3 क्वेश्चंस के बाद मैं वीडियो को चेंज करूंगा, मैं आऊंगा दूसरे वीडियोज पे, दूसरे हम पार्ट 2 पे। 26 पहले हम बनाते हैं, क्या दे रहा है 26, द 7th टर्म of an AP is -4 and its 13th term is -16, find the AP। क्या कह रहा है, 7वां टर्म AP का -4 है और 13वां टर्म 16 है, तो AP फाइंड कीजिए। 7 टर्म क्या है, AP है, तो 7th टर्म इक्वल्स टू A + 7 - 1D इक्वल्स टू A + 6D इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बच्चों, -4, इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं, 13th टर्म इक्वल्स टू A + 13 - 1D इक्वल्स टू A + 12D बराबर -16, ये इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर लेना है बाय इक्वेशन 1 और 2। एलिमिनेशन मेथड बच्चों, A + 6D इक्वल्स टू -4, A + 12D इक्वल्स टू -16,
सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ए से एक कट गया, माइनस प्लस माइनस 6d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12, 16 में से 4 के 12, तो d इक्वल्स टू -2, d निकल गया। a फाइंड करना है, a प्लस 6d इक्वल्स टू -4, a का वैल्यू पता करना है, a का a 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -4, a -12 इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू उधर ले गए तो 12 प्लस में -4 इक्वल्स टू 8। a पता चल गया और d पता चल गया, तो हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, पहला 8 ap इक्वल्स टू, पहला टर्म 8 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में है तो 6, फिर 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर 2 0, ये सीक्वेंस है हमारे ap का। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर। आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी 28 आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 0, इफ सिक्स टर्म इक्वल्स टू 0, सो करना है, देन सो 33rd टर्म इज 3 टाइम्स कितने का, 15th टर्म का। हमें शो करना, एपी का छठा टर्म 0 है तो हमें शो करना है इसका 33वां टर्म जो होगा 15वां टर्म के 3 गुना होगा। तो 6 टर्म इक्वल्स टू a प्लस 5d, डायरेक्टली में लिख, चलो 6 में 1 लिख देते हैं, इक्वल टू a प्लस 5d। हमें निकालना है 30, हमको शो करना है कि 30 टर्म जो है 15 टर्म का क्या टर्म्स होगा, 5 टर्म्स। हम दोनों में से किधर से भी चल सकते हैं। पहले हम लोग RHS से ही चलते हैं। आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप 38 टर्म फाइंड कर लो, 15 टर्म फाइंड कर लो और 3 टाइम्स कर लो, फिर उसको इक्वेट कर लो। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे RHS से चल रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ 15th टर्म। अगर ये आपका 38 टर्म आ गया, 33rd टर्म आ गया तो हमारा सही हो जाएगा, इक्वल्स टू a प्लस 15 टर्म, 3 का 3 लिख देते हैं बच्चों, 15 टर्म इक्वल्स टू a प्लस 15 माइनस 1 d, क्या हो जाएगा, 3 का 3 a प्लस 14d, ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 42d। चलिए, ऐसे जो नहीं बना RHS लिखेंगे, 38 टर्म, 33rd टर्म इक्वल्स टू a प्लस 33 माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस 32 टाइम्स d। अब देखो बच्चों, हम जो किए अभी हमारा कुछ काम बना नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करने के लिए या फिर a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या फिर d का वैल्यू पुट कर दो। चलिए हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a इक्वल्स टू -5d, यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का वैल्यू -5d, तो 3 इंटू -5d प्लस 42d कितना हो जाएगा, -15d प्लस 42d इक्वल्स टू
देखिए 12 में से 5 गया 7, 27D प्लस में इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, ए का वैल्यू -5D प्लस 32D बराबर 27D बाई इक्वेशन 1, और इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। देखो जी बच्चों मैच कर रहा है, हाँ बच्चों मैच कर रहा है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए दोनों में मैच कर रहा है, 27D यहाँ पे भी 27D वहाँ पे भी, दोनों का एक साइड मैच कर गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 33rd टर्म इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, PROVD प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन जो है आप 30 क्वेश्चंस खुद से बना सकते हो, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप करता हूं। क्लास का लेक्चर मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूं। जितना क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बनाया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7256949906। हमारा इंस्टा आईडी है Sumit.KumarRS24। फेसबुक आईडी Sumit.kumar45@rediffmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों क्लास देखने के लिए, और आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।